Good morning, all dear students. This is Harish Gangbar. I welcome you all on my YouTube channel, Excellence English Classes. And today I'm continuing the third part from the explanation of Act 3 and Scene 1 from The Tempest by William Shakespeare. And in this scene, you will see that Ferdinand and Miranda has admitted their love to each other. उन्होंने एक दूसरे के लव को एडमिट किया है एंड उन्होंने ये मान लिया है कि एक दूसरे से शादी करेंगे. तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे. एंड बिफोर कंटिन्यूइंग, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन so that you may not miss any update from this channel. Okay, now I'm continuing the session. Till now you saw that Ferdinand and Miranda were talking, and Ferdinand says that I am this patient logman only because of you. क्या कहता है कि मैं जो लॉगमैन बना हूँ, लकड़ियों को यहाँ से वहाँ ले जाने वाला बना हूँ, वो सिर्फ आपकी वजह से. तो मिरांडा यहाँ पर एक क्वेश्चन करती है फर्डिनेंड से, डू यू लव मी. तो फर्डिनेंड क्या बोलता है. फर्डिनेंड ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार था और उसका रिएक्शन देखिए क्या होता है. फर्डिनेंड सेज, ओ हेवन ओ अर्थ बेयर विटनेस टू दिस साउंड एंड क्राउन व्हाट आई प्रोफेस विद काइंड इवेंट. क्या बोलता है कि ज़मीन आसमान इस बात के गवाह बने, इस आवाज़ के गवाह बने जो अभी मिरांडा ने बोली थी. एंड क्राउन व्हाट आई प्रोफेस, प्रोफेस मतलब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको भी क्राउन करें, मतलब उसको भी पूरा करें विद काइंड इवेंट. और आगे फर्डिनेंड बोलता है, इफ़ आई स्पीक ट्रू, इफ़ हॉलोली, इन what बेस्ट इज बोर्डेड मी टू मिसचीफ. क्या बोलता है, इफ़ आई स्पीक ट्रू, अगर मैं सच बोलता हूँ तो ये जो काइंड इवेंट है और जो वर्ड मिरांडा ने बोले थे तो वो क्या हो जाएं, वो सच हो जाएं. इफ़ हॉलोली, और क्या बोलता है, अगर मैं हॉलोली बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ, ये सारी चीज़ें पूरे मन से नहीं बोलता हूँ, तो ये जो सबसे बेस्ट मेरे लिए रखा हुआ है, यानी सबसे बेस्ट इस दुनिया में जो भी मुझको मिलने वाला है, क्या हो जाए, वो इन्वर्ट हो जाए किसमें, मिसचीफ में, यानी गलत चीज़ों में इन्वर्ट हो जाए. अगर मेरी बात झूठ हो या मैं मन से नहीं बोलता हूँ तो कुदरत ने, भगवान ने जो मेरे लिए अच्छा बना के रखा हुआ है वो गलत में बदल जाए. फिर वो आगे बोलना चालू करता है, आई बियॉन्ड ऑल लिमिट ऑफ व्हाट एल्स इन द वर्ल्ड डू लव प्राइज ऑनर यू. क्या बोलता है, बियॉन्ड ऑल लिमिट ऑफ व्हाट एल्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में, इस दुनिया में जितनी भी लिमिट्स हैं किसी भी चीज़ की, उन सभी लिमिट्स से परे मैं तुमको प्यार करता हूँ. प्राइज़ यानी रिस्पेक्ट और ऑनर करता हूँ. क्या कहता है, बेहद चाहता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ. तो मिरांडा भी खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्या बोलती है, आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ. क्या बोलती है, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, जिस बात पे मुझे खुश होना चाहिए उस पे मैं रो रही हूँ. मतलब वो खुशी के आंसू रोती है. एंड एक चीज़ और कि वो उसे लव करती है बट उसे उस टफ जो उसको काम दिया गया था उससे बचा नहीं पा रही. प्रॉस्पेरो सब देखता होता है और साइड में खड़ा हुआ है एक अलग तरफ. फेयर एनकाउंटर ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस. क्या कहता है, टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, यानी जो अफेक्शंस हैं दोनों की तरफ से, जो उनका लव है, बहुत ही अनोखा मिलन हो रहा है. फेयर एनकाउंटर यानी बहुत ही अच्छी मुलाकात, बहुत ही अच्छा मिलन हो रहा है इन दोनों का. हेवंस रेन ग्रेस ऑन दैट विच ब्रीड्स बिटवीन देम. और क्या बोलता है कि हेवंस जो है, भगवान है या जो स्वर्ग है, वो क्या करे, इन पे दया की बरसात करे. किस चीज़ पे, जो उन दोनों के बीच में ब्रीड हो रहा है, जो उन दोनों के बीच में बढ़ रहा है या जो पल रहा है, वो क्या है, वो क्या है, उन दोनों का लव है. और प्रॉस्पेरो क्या प्रे करता है
कि इन दोनों के बीच में जो लव क्रिएट हो रहा है, भगवान उसको सही सलामत रखे और स्वर्ग उस पर कृपा की बारिश करे। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉस्पेरो इज रियली वेरी हैप्पी दैट फर्डिनेंड एंड मिरांडा स्टार्ट लविंग ईच अदर, बट ही डज नॉट शो इट बिफोर फर्डिनेंड मिरांडा because he was just testing the love of Ferdinand towards Miranda, whether he is true or not. Okay. Now Ferdinand says, जब मिरांडा रोती है तो फर्डिनेंड क्या कहता है? Wherefore weep you? कि रोती क्यों हो तुम, क्यों रो रही हो? तो मिरांडा क्या बोलती है? At mine unworthiness. मिरांडा बोलती है कि मैं तो रो रही हूँ अपनी अनवर्दीनेस पे, कि मैं नाकाबिल हूँ, मैं अयोग्य हूँ। किस बात की? दैट डेयर नॉट ऑफर वॉट आई डिज़ायर टू गिव, यानी जो मैं तुम्हें डिज़ायर करती हूँ तुम्हें देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए या तुम्हारी हेल्प करने के लिए, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। डेयर नॉट मतलब हिम्मत नहीं है कि अपना लव तुम्हारे लिए एक्सप्रेस करूँ या तुम्हारे लिए कोई काम करूँ, क्योंकि वो अपने फादर की विल से बाउंड है। मतलब प्रॉस्पेरो ने क्या कहा था कि अपना किसी को नाम नहीं बताना, और दूसरी बात उसको गुलाम बनाकर रखा हुआ है फर्डिनेंड को। तो क्या बोलती है कि मैं आपको जो कुछ देना चाहती हूँ वो मैं अपनी तरफ से नहीं दे पाती, एंड मच लेस टेक व्हाट आई शैल डाई टू वांट, और जिस चीज़ को लेने के लिए मैं मरना भी पसंद करूँगी, यानी तुम्हारे प्यार के लिए, वो भी मैं नहीं ले पा रही हूँ। मतलब हम दोनों इस कंडीशन में हैं कि अपने लव को एक दूसरे के लिए पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहती है? मैं इस वजह से रो रही हूँ। और आई क्या बोलती है? बट दिस इज अ ट्रिफलिंग एंड ऑल द मोर इट सीक्स टू हाइड इट्स द बिगर बल्क इट शोज। क्या बोलती है? दिस इज अ ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग मीन्स एक मामूली सी चीज़ है, अ वेरी स्मॉल थिंग, और ये ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये बाहर दिखने की कोशिश करता है। बल्क मीन्स बड़ा अमाउंट, ठीक है। यानी एक छोटी सी चीज़ को हम जितना भी छुपा कर रखने की कोशिश करें, अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को, वो फीलिंग्स अपने आप में बहुत शो होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। हैंस बैशफुल कनिंग एंड प्रॉम्प्ट मी प्लेन एंड होली इनोसेंस। क्या बोलती है? इस तरह जो बैशफुल कनिंग होती है, बैशफुल कनिंग मीन्स एक तरह की चालाकी, एक शर्मीलापन। क्या बोलती है? ये जो शर्मीली कनिंग है मेरे अंदर, तो वो मुझे प्रॉम्प्ट करती है प्लेन एंड होली इनोसेंस, यानी मेरी मासूमियत को, और मुझे प्लेन रहने के लिए, यानी सिंपल बातें करने के लिए। और क्या बोलती है? मैं क्या कहना चाहती हूँ? आई एम योर वाइफ इफ़ यू विल मैरी मी। कि इतनी सारी बातों में घुमा फिरा कर बाद में एक ही बात पे पहुँची कि अगर आप तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए तो मैं आपकी वाइफ बनूंगी। इफ़ नॉट आई विल डाई योर मेड। और अगर तुम राज़ी नहीं होगे, तुम मुझे एज अ वाइफ स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी मेड बनकर ही मर जाऊंगी। मतलब तुम्हारी दासी, तुम्हारी गुलामी करती रहूंगी अगर शादी नहीं करोगे। टू बी योर फेलो यू मे डिनाई मी बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नो। क्या बोलती है? टू बी योर फेलो। फेलो मीन्स जीवन साथी, ठीक है, यहाँ पर जीवन साथी होगा। कि अपनी जीवन साथी बनाने से तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दासी जरूर बनूंगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तो क्या कहती है? शादी भले ही मत करो, अगर शादी नहीं करोगे तब भी मैं तुम्हारी दासी बन के रहूँगी, किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो फर्डिनेंड क्या बोलता है? माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट एंड आई दस अम्बल एवर। क्या बोलता है? कि आप तो मेरी मिस्ट्रेस हैं। मिस्ट्रेस मतलब जीवन साथी हैं आप, और सबसे प्यारी हैं, और हमेशा ऐसी ही अम्बल बन के रहेंगी। तो मिरांडा क्या बोलती है? माई हस्बैंड देन। तो कहती है अच्छा, तो अब आप तैयार हैं शादी करने के लिए, कि मैंने आपको अपना पति चुन लिया। तो फर्डिनेंड क्या बोलता है? यस विद अ हार्ट एज विलिंग एज बॉन्डेज एवर फ्रीडम।
क्या बोलता है कि मेरा हार्ट तो इतना तैयार है जिस तरह से कोई कैद बंदा आज़ाद होना चाहता है। जैसे एक कैदी है वो जेल से आज़ाद होना चाहता है, बिल्कुल इतनी ही बड़ी इच्छा मेरी तुमसे शादी करने की है। हेयर्स माई हैंड, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एंड मिरांडा बोलती है एंड माइन विद माई हार्ट इन इट। क्या बोलती है, ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ में मेरा दिल है। ये लो, ये सबसे बड़ा मतलब रोमांटिक सीन है टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट को रोमांटिक कॉमेडीज़ में गिना जाता है या रोमांटिक ट्रेजी कॉमेडीज़, क्योंकि इसमें फर्डिनेंड एंड मिरांडा के बीच में रोमांटिक सीन है। फिर आगे क्या बोलती है, एंड नाउ फेयरवेल टिल हाफ एन आवर हैंस। क्या बोलती है कि अब हम विदा लेते हैं एक दूसरे से और लगभग आधा घंटा बचा हुआ है। तो फर्डिनेंड क्या बोलता है, थाउजेंड 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 क्या, फेयरवेल, कहता है कि हजारों बार अलविदा। तो फर्डिनेंड एंड मिरांडा सीन से चले जाते हैं अलग अलग, और प्रॉस्पेरो जो छुपकर सारी चीज़ों को देख रहा होता है और क्या बोलता है, सो ग्लॉड ऑफ दिस एज दे आई कैन नॉट बी। क्या कहता है कि जितना वो लोग खुश हैं उतना मैं खुश नहीं हो सकता। हु आर सरप्राइज्ड विद, यानी ये लोग तो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सरप्राइज्ड हैं, लेकिन ये लोग जितना खुश हैं उतना मैं अभी नहीं हो सकता। बट माई रिजॉइसिंग एट नथिंग कैन बी मोर। और क्या कहता है, लेकिन मेरी जो रिजॉइसिंग है, रिजॉइसिंग मतलब जो खुशी मनाना है, वो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती कि यहाँ पर जो खुशी है। और क्या बोलता है, I'll to my book for yet ere supper time must I perform much business appertaining। क्या बोलता है, मैं तो चलता हूँ, यानी यहाँ पर क्या बोलता है, बट माई रिजॉइसिंग एट नथिंग कैन बी मोर, यानी अब मैं और ज़्यादा खुशी नहीं मना सकता। I'll to my book for yet ere supper time must I perform much business appertaining। क्या बोलता है कि मैं अब चलता हूँ अपनी बुक्स की तरफ, क्योंकि सपर टाइम से पहले बहुत कुछ काम मुझे परफॉर्म करना है जो अभी तक अपरटेनिंग है, मतलब करने के लिए पड़ा हुआ है। और फर्डिनेंड यहाँ से चला जाता है। एक्ट 3 का सीन फर्स्ट यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।